हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। किस टाइप से गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा मंडे के दिन, सभी पर डिस्कशन करके चलेंगे। यूएस मार्केट्स में डाउ जोन ने 444 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग दे दी है और इसकी सीधी सी वजह क्या है उस पर भी डिस्कशन करके चलेंगे। और आज का दिन काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज आने वाले हैं हमारे दिल्ली इलेक्शंस के नतीजे, दिल्ली इलेक्शंस के आउटकम्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर रिजल्ट्स किस टाइप से देखने को मिलते हैं। आज के दिन अगर मार्केट्स ओपन होते तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी वोलेटाइल मार्केट इसकी वजह से हमें देखने को मिलता, बट मंडे के दिन भी मुझे एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो सभी पर वन बाई वन डिस्कशन करेंगे। एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा, आपने गाइस डाटा तो नॉर्मली देख लिया होगा, सेगमेंट वाइज डाटा किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा रहा है, सभी पर बात करेंगे वन बाय वन। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। गाइस, एज अ ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को आप एज अ करियर के बेसिस पर अगर आप देखते हो तो आप सोचते हो कि 2 मिनट की वीडियो को मैं देखूंगा लोगों की और बेसिकली मैं यहां पर ट्रेडिंग कर लूंगा, ट्रेडिंग में जीत जाऊंगा, तो प्लीज यार आप काफी भ्रम में हैं। तो प्लीज अगर आपको इन चीजों को एज अ लाइवलीहुड निकालना है जिससे आपकी दिनचर्या, आपको रोजी रोटी के टाइप से इसको आप एज अ नजरिए से देखते हो, तो प्लीज वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, चीजों को बारीकी से समझना होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर आप सीधे से लेके चलता हूं ग्लोबल क्यूज पर, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रीजन दूंगा कि क्यों हमें डाउ जोन में एक अच्छे खासे नेगेटिव साइड मूवमेंट देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली। फिलहाल आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग है 80 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन ने 444 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। एसएंडपी 500 की बात करें 57 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें 266 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से एक ही चीज हमें क्लू मिल रहा है कि अच्छे खासे गैप डाउन के साथ हम ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। तो जो भी पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए हैं वो थोड़ा सा हैप्पी यहां पर हो सकते हैं। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यहां पर आप देख सकते हो फुट्जी में अप्रॉक्सीमेटली 26 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कैक की हम बात कर ले तो यहां पर 34 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। डेक्स की बात कर ले 115 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो अब अभी हमने क्या देखा, जस्ट यूएस मार्केट टोटली रेड में है, यूरोपियन मार्केट्स को भी हम देख चुके हैं, वो भी टोटली रेड में यहां पर देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं एशियन मार्केट्स की ओर। एशियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो ऑब्वियसली यहां पर भी काफी अच्छी नेगेटिव साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। निकाई की क्लोजिंग 279 पॉइंट्स नेगेटिव में, स्टेट टाइम्स की ऑलमोस्ट एक सपोर्ट टेरिटरी में 31 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में। हैंगसेंग की क्लोजिंग देखें 241 पॉइंट के साथ क्लोजिंग है पॉजिटिव में। ताइवान बिटेड की बात करें 161, ये बेसिकली प्रीवियस डेज की क्लोजिंग है। तो ऑलमोस्ट यहां पर जो तीनों हमारी जो बेसिकली कंट्रीज हैं तो यहां पर मूवमेंट हमें एक ही देखने को मिल रहा है, एक गैप डाउन ओपनिंग का। अब लेके चलता हूं इसकी सीधी सी वजह क्या है, डाउ जोन आज इस तरीके से क्यों नेगेटिव साइड मूवमेंट यहां पर करता हुआ देखने को मिला है। यहां पर गैस देखेंगे तो अपने इसकी सीधी सी वजह निकल के आ रहा है अपने ट्रंप साहब। ये को यार ट्रंप साहब जब से कुर्सी पर बैठे हैं उनकी अफरा तफरी बंद नहीं हो रही है। उन्होंने कल भी जो बेसिकली स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया है, डाउ एंड एसएंडपी 500 अच्छे खासे नेगेटिव के साथ क्लोज हुए। नेस्डेक क्लोज लोअर आफ्टर ट्रंप सेज रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो गाइस ये उन्होंने क्लियर कट बोला है कि यहां पर जो टैरिफ्स हैं वो पारस्परिक तरीके से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके ट्रंप साहब के एक स्टेटमेंट के कारण यहां पर डाउ जोन में अच्छी खासी गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब चलते हैं अपना थोड़ा सा दिल्ली इलेक्शन पर बात कर लेते हैं। यहां पर देखो जिस टाइप से मूवमेंट यहां पर बनती हुई देखने को मिल रही है दिल्ली चुनाव की, दिल्ली के शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे, केजरीवाल सिसोदिया पीछे यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यार अगर बीजेपी यहां पर मूवमेंट नहीं करती है तो इसका सीधा सा थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मार्केट्स में। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट्स किस टाइप से देखने को मिलते हैं, है ना। यहां पर आप देखेंगे दिल्ली इलेक्शंस रिजल्ट, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम 2025, दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझानों में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेट्स सी किस टाइप से नतीजे देखने को मिलते हैं, उसी टाइप से थोड़ा सा मार्केट का वोलेटाइल हमें प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इससे ही पहले गाइस आगे के लिए हम डिस्कशन करें, सॉरी यार आपका थोड़ा सा फ्लो बिगाड़ रहा हूं।
आपको हमारे अगर प्रीमियम चैनल में ऐड होना है तो आप यहां पर उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूं। सी यहां पर गाइस फर्स्ट वन जो हमारी स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। स्क्रीन पर आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ये नंबर गाइस और किस लिए फायदा आएगा, देखो सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, जब भी मैं यार किसी भी टाइप की मनी पे कर रहा हूं किसी को, तो मैं चाहूंगा कि उस टाइप की मुझे वैल्यू प्रोवाइड हो, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिला है, ये नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। मतलब कि हमने कल किस स्टेप से परफॉर्मेंस की, परसों किस स्टेप से परफॉर्मेंस की, प्रीवियस वीक में किस स्टेप से की या प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से की, तो इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाकर आप वहां पर ट्रेड्स के हमारे आउटकम्स देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट होते हैं, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। यहां पर विद एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा किस स्टेप से हम आपको परफॉर्मेंस शीट अपनी प्रोवाइड कराएंगे। इस नंबर पर आप मांग सकते हो। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम मैक्सिमम ट्रेड अपनी देते हैं। और गाइस यहां पर आपको, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको किसी भी तरीके से सिस्टम पर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से एनालिसिस करने में कैपेबल नहीं है तो भी आप यहां पर मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको मूवमेंट कराया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स गाइस हमारे फोकस होते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ देने के लिए, तो ये हमारी मूवमेंट रहती है। 8 से 10 हम ट्रेड देंगे, झूठ बोलकर मैं आपको ऐड करा लूं तो ये ऐसा नहीं है गाइस। तो मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा अपनी तरफ से। जैसे कि विद एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखो जैसे कि हमने कल हमारा पहले तो वोलेटाइल मार्केट काफी था, बिकॉज इवेंट डेज पर मैक्सिमम देखने को मिलता है एज अ एक्सपेक्टेशंस। 23,600 का कॉल ऑप्शन आपको दिया गया यहां पर 155 की प्राइस पर, और यहां पर ट्रेड की जो हमारे टारगेट रखे गए 175, 185, 195, तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। और देखो यार ये प्रीमियम तो 250, 260 के आसपास गया था, तो मैं वो सब क्लेम नहीं करूंगा कि 100 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। हमने 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, उसके बाद मैंने ट्रेड क्लोज करा दिया था। तो ये आपको मूवमेंट कल का दिन देखने को मिला, विद एग्जांपल बता रहा हूं लाइव। और हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है वो आपको किस टाइप से देखने को मिलने वाली है, हियर इट इज, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर हमारे जैसे कि ट्रेड्स के डेट्स हैं, कौन सी डेट्स को हमने क्या मूवमेंट किया है, यहां पर ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, और यहां पर हमारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर किए एक सिंगल ट्रेड में। तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और जब भी आप रेट को ऑब्जर्व करें यार, तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, बिकॉज हमारे जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, और जब भी होते हैं तो काफी कम पॉइंट्स के साथ होते हैं। तो इस तरीके से हम आपको परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करा देंगे, जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन बना सकते हो। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड चलते हैं एफआईडीआई का थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं। इससे ही पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पेज पर एफआई का मूवमेंट बता देता हूं। देखो प्रीवियस डेज हमें क्या देखने को मिला था, अगेन एक 3,500 करोड़ के आसपास मूवमेंट किया था एफआई ने सेलिंग प्रेशर, बट यहां पर अगेन 470 करोड़ के आसपास, मतलब कि ना के बराबर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। एंड घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 454 पॉइंट के साथ 454 करोड़ के साथ हमें यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली जितना एफआई ने सेल किया है उतना ही घरेलू फंड्स ने यहां पर बाइंग करके चले हैं, तो ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं अपन सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं एफआईडीआई की। नाउ यहां पर गाइस अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा देखें एफआई का, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात अगर हम कर लें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर सेम तरीके से देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, सेम एज अ निफ्टी मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो एस एफआई का सेगमेंट वाइज डाटा ये हमें क्लियर कट थोड़ा सा बेयरिश मार्केट में मूवमेंट कर सकता है। एज ऑफ 23,500 को गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है। मुझे नहीं लगता जब तक इसके ऊपर मार्केट है थोड़ा सा आपको परेशान होने की जरूरत है। आई थिंक हर एक डिप पर आपको बाइंग मिल सकती है जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक, है ना। नाउ चलते अपन इनका ऑप्शंस में मूवमेंट देख लेते हैं एफआई का। ऑप्शंस में अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो यहां पर भी अप्रॉक्सीमेटली इंडेक्स ऑप्शंस में इंडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है सीधा सा ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, एक विदाउट डिसीजन, है ना। कॉल्स ऑप्शंस की बात कर लें, माइल्ड बेयरिश बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक मिली जुली संकेत है, इतना कोई बड़ा सिंगल साइड मूवमेंट मुझे नहीं लगता देखने को मिले। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या
प्रोफेशनल ट्रेडर्स को यहां पर अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, सेम तरीके से इंडिसिसिव मूवमेंट हमें यहां पर दिखा रहे हैं। कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से भी यहां पर एक मिलीजुली संकेत है, किसी भी टाइप से एक सिंगल साइड इनका रुझान नहीं दिख रहा है यार सीधे से। अब क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं, जो कि मैं और आप नाउ सेगमेंट वाइज अगर हम क्लाइंट्स का मूवमेंट देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर भी है। कॉल ऑप्शंस की बात कर लें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर है। और पुट ऑप्शंस की बात कर लें, यहां पर भी मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल क्लाइंट्स की ओर से भी हमें सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट किसी एक सिंगल साइड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अब ध्यान में क्या रख के चलना है यार, आपको छोटी सी चीजें क्या ध्यान में रख के चलना है। जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है वनडे की कैंडल की, तब तक कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं होने वाला। नीचे की साइड है ना, ऊपर की साइड 23,800 इस लेवल के ऊपर जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिल जाती, तब तक कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इस 300 पॉइंट्स की रेंज को आपको ध्यान में रख के चलना है। इस किसी भी एक सिंगल साइड मार्केट ने अगर ब्रेक किया लेवल्स को, वो चाहे 23,500 का हो, चाहे ऊपर से 23,800 का हो, ऐसी सिचुएशन में आपको एक सिंगल साइड अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। ये सिंपली आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपन सीधा सा यहां पर चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ट से भी पहले यार एक और चीज आपको ऐड कर दूं, यहां पर जो निफ्टी का हम थोड़ा सा टेक्निकल वाइज मूवमेंट देख लेते हैं। देखो टेक्निकल वाइज हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे, तो यहां पर कुछ टेक्निक को हम अगर देखें तो सिंपल तरीके से यार जो मैंने जस्ट आपको बातें बताई हैं वही सेम चीजें ऑलमोस्ट देखने को मिल रही हैं। निफ्टी फॉर्म्ड अ रेड कैंडल ऑन द डेली चार्ट सिग्नलिंग वीकनेस, है ना, बट अ ग्रीन वीकली कैंडल confirmed लास्ट वीक्स बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, इमीडिएट सपोर्ट लाइज एट 23,430। कल का अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लॉ देखेंगे तो 23,430 का वर्क किया था, जो आपने क्लियरली देखा। एज अ रेजिस्टेंस जोन अगर हम देखें 23,800 का जो एक जोन है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है यार। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हम इस लेवल के आसपास गए, बट एटलीस्ट इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। गिवन द स्ट्रॉन्ग वीकली स्ट्रक्चर, अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इज एडविजिबल, सेड ऋषिकेश यादव, व्हाट वी, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं इनका, तो इनके अकॉर्डिंग मूवमेंट ये देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं सीधा सा हम चार्ट्स पर और चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने एक सर्टेन रेंज के ऊपर यहां पर मूवमेंट किया है, जो कि यहां पर ऑलमोस्ट हम प्रीवियस 3 वीक्स को अगर ऑब्जर्व करें तो मार्केट एक जोन में था। कौन सी जोन में? 23,400 के नीचे मूव कर रहा था। और नीचे से अगर हम सेम टाइप से ऑब्जर्व करें तो एक सर्टेन लेवल जो कि 23,050 के आसपास था। इसी लेवल के बीच में हमें मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली, मूवमेंट भी इसी लेवल के बीच में हमें देखने को मिली। बट जैसे ही इस लेवल के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, हमें अपसाइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा अच्छा खासा हर्डल है वो कौन सा है? 23,800 के आसपास, है ना। 800 को ब्रेक करके जिस दिन वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी, उस दिन वी कैन से कि 24,000 तक का एरिया कवर करने के लिए निफ्टी आएगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 23,800 और नीचे से 23,400 450 एटलीस्ट गाइस, मुझे लगता है मार्केट कुछ दिनों आगे के कुछ डेज में हमें इस 400 पॉइंट्स के बीच में ही रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेंगे। किस रेंज के बीच में? 23,800 और 23,500 या 450, इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है, किसी भी टाइप से मुझे नहीं लगता आइदर साइड आपको एक सिंगल साइड मूवमेंट बड़ा देखने को मिले। तो यही चीज आपको ध्यान में रख के मूवमेंट करना है ना। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है 23,430 के ऊपर, तब तक आपको डिप पर बाइंग देखने को मिलती रहेगी। कल का सेशन भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, कल मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। एज एक्सपेक्टेशंस यहां पर जो हमारी रेपो रेट थी 0.25 बेसिस पॉइंट के आसपास यहां पर रिड्यूस देखने को मिला। इसको मार्केट को गए चेज करना चाहिए था, चेज किया भी, अपसाइड के लिए स्पाइक भी दिया। बट एटलीस्ट जैसे ही वहां पर ऊपर की साइड 700 के आसपास आया, 23,700 के आसपास, वहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिली। तो अब ध्यान में क्या रख के चलना है, मार्केट टोटली बाय ऑन डिप है। बिकॉज लास्ट में आपने देखा
अप्रोक्सीमेटली गाइस 2:30 बजे के आसपास से जो मार्केट में एक रिकवरी स्टार्ट हुई और मार्केट ने यहां पर 23,550 के आसपास क्लोजिंग दी। नाउ दैट इज अ क्लू कि मार्केट में स्टिल बुल का यहां पर बुल वाला वीकेंड से वो अभी तक है मार्केट में, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक सर्टेन लेवल मैंने आपको दे दिया, वो चीजें आपको वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप चाहिए या वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग सेम टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेगा। नाउ हियर इट इज अवर इंपोर्टेंट लेवल, जिसमें आप 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लेवल्स को देख सकते हैं। और जिसको भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एटलीस्ट वहां पर आपको ऐड हो ही जाना है ना। सो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लेवल्स की एक्यूरेसी देख सकते हैं। ये लाइनिंग्स मैंने आज आपके सामने ड्रॉ नहीं किए गाइस, यहाँ पहले मैं ड्रॉ करके नहीं लाया हूं, ये मैंने कल के ट्रेडिंग से पहले रात के 12 बजे आपको शेयर कर दिया था। सो आई होप इस लेवल के साथ आपने कल का दिन एंजॉय किया होगा ट्रेडिंग का, है ना। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट पर। अब बैंक निफ्टी को भी अगर आप सेम तरीके से समझने के लिए ट्राई करोगे, सो हमारा एक रेंज में बैंक निफ्टी था, कौन सी रेंज में, 49,600 की रेंज में। नीचे से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक छोटी सी नैरो रेंज में जो कि 48,000 के आसपास था, उसी रेंज के बीच में यहां पर मूवमेंट कर रहा था। ऊपर से 49,600, नीचे से 48,300। सो इस रेंज के बीच में मूवमेंट कर रहा था, बट स्टिल जैसे इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली 4 फरवरी की कैंडल्स की, हमें यहां पर मार्केट अपसाइड के लिए 50,000 के नीचे आता हुआ देखने को मिला, बट एटलीस्ट 50,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट वन एज अ इमीडिएट हर्डल वो है 49,900 का लेवल, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे शब्दों को गहराई से सुनिएगा। इमीडिएट सपोर्ट एरिया, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की कैटेगरीज में हम किसे रखते हैं, वो थोड़ा सा टाइम करता है। मतलब कि जस्ट हमारा बैंक निफ्टी 50,150 के आसपास सपोज क्लोज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे दें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यार 100 पॉइंट्स की रेंज में कैसे होगा, और स्पेशली बैंक निफ्टी में कैसे होगा। तो प्लीज 500 पॉइंट्स की रेंज को ऐसा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। सो फिलहाल के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात कर लें तो वो है 49,500 के लेवल। इस लेवल के नीचे अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिल गई वीकली कैंडल की या वनडे की कैंडल की, तो फिर से हम उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे जो कि जस्ट हम ब्रेक करके आए। कौन सी रेंज, 49,600 ऊपर से एंड नीचे से 48,300। तो इसी रेंज के बीच में हमें नहीं घुसना है। ऑब्वियसली यार हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट आपको समझ के चलना है कि 49,600 के नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया और एंड ऑफ द डे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग अगर दे दी, तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और इसी सेम जोन में जाने के लिए मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। सो इमीडिएट सपोर्ट 49,900, इसके नीचे 49,600, 500 ऊपर के लिए। अब ऊपर के लिए ध्यान में क्या रख के चलना है, मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास से अपसाइड के लिए मूवमेंट दे रहा है ना, सॉरी डाउन साइड के लिए अगेन एंड अगेन मूवमेंट दे रहा है एक सर्टेन लेवल से, जो कि है 50,500 का लेवल। अब देखो 50,500 और नीचे से 49,900, इस 600 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए 50,600 के लेवल को 500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी कैन सी अगेन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड आल्सो एंड 51,000 तक का एरिया कवर कर सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, डाउन साइड के लिए यहां पर जो लो टेस्ट किया अपना 49,900 950 के आसपास, जो आपको गाइस प्रीवियस एनालिसिस सेशन में बताया था, है ना। अप साइड के लिए यहां पर एक अच्छी चीज मुझे देखने को मिली, वो 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और निफ्टी में सेम तरीके से 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहां पर ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल तो नहीं कहेंगे, बट स्मॉल हर्डल्स हैं, जैसे कि 50,200 के आसपास, और अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिली है। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं, जिसके हायर चांसेस हैं, तो अगेन इट्स वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। कौन सा लेवल, 50,200 का लेवल।
ये सिंपल सी आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर निकल के मार्केट सस्टेन की तो फिर से हमारा जो मूवमेंट बन सकता है 50,300 350 की ओर बनेगा फॉर द अपसाइड। ये सिंपल से लॉजिक आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं यार। प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर चीजें समझ में आई हैं। मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।